भगवान विष्णु के अवतारों की कथा। भगवान विष्णु को सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में पूजा जाता है। जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है और धर्म की हानि होती है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी अवतार में प्रकट होकर संसार की रक्षा करते हैं। उनके 10 प्रमुख अवतारों को दशावतार कहा जाता है। इस कथा में हम भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों की कहानियां विस्तार से जानेंगे, जिनमें से प्रत्येक एक महत्वपूर्ण संदेश और सीख देती है। पहला अवतार मत्स्य अवतार, जलप्रलय से रक्षा की कथा। सत्ययुग में एक बार राजा सत्यव्रत तपस्या में लीन थे। एक दिन जब वे नदी में स्नान कर रहे थे तो उन्हें अपने हाथ में एक छोटी मछली दिखाई दी। जब राजा ने उसे पानी में छोड़ने का प्रयास किया तो मछली उनसे बोली, राजन, मुझे बड़े जीव खा सकते हैं, कृपया मेरी रक्षा करें। राजा सत्यव्रत ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया, लेकिन अगले ही दिन वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि कमंडल में समा नहीं पाई। राजा ने उसे एक तालाब में छोड़ा, परंतु वह कुछ ही समय में तालाब के लिए भी बहुत बड़ी हो गई। आश्चर्यचकित होकर राजा ने उसे नदी में छोड़ने की कोशिश की, लेकिन मछली और भी विशाल हो गई। राजा समझ गए कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, राजन, मैं विष्णु हूँ। शीघ्र ही एक महाप्रलय आएगा जिसमें सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तुम एक विशाल नौक तैयार करो और उसमें 7 ऋषियों, वनस्पतियों, औषधियों, बीजों और समस्त जीवों को स्थान दो। जब जल प्रलय होगा तब मैं एक विशाल मत्स्य का रूप धारण कर तुम्हारी नौका का मार्गदर्शन करूंगा। जल प्रलय हुआ और भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप में आकर राजा सत्यव्रत की नौक की रक्षा की। इस प्रकार भगवान ने पृथ्वी पर जीवन को नष्ट होने से बचाया। शिक्षा: जब भी विपत्ति आए, ईश्वर का स्मरण करें और धर्म के मार्ग पर चलें। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, समुद्र मंथन की कथा। एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण देवता शक्तिहीन हो गए और असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन करने की सलाह दी, जिससे अमृत प्राप्त हो सकता था। समुद्र मंथन के लिए मंदार पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। लेकिन जब मंथन शुरू हुआ तो मंदार पर्वत समुद्र में डूबने लगा। तब भगवान विष्णु ने कूर्म कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर पर्वत को स्थिर कर दिया। इस प्रकार समुद्र मंथन पूरा हुआ और देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ। शिक्षा: धैर्य और मेहनत से हर समस्या का समाधान संभव है। तीसरा अवतार वराह अवतार, पृथ्वी की रक्षा की कथा। हिरण्याक्ष नामक एक असुर ने अपनी शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को जलमग्न कर दिया और उसे पाताल लोक में ले गया। इस संकट को देखकर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने एक विशाल वराह सुअर का रूप धारण किया और पृथ्वी को बचाने के लिए पाताल लोक चले गए। वहां उन्होंने हिरण्याक्ष से भयंकर युद्ध किया और उसका वध कर दिया। फिर उन्होंने अपनी विशाल दाढ़ों पर धारण करके पृथ्वी को पुनः जल से निकालकर उसके स्थान पर स्थापित किया। शिक्षा: धर्म की रक्षा के लिए सदा सजग रहना चाहिए। चौथा अवतार नरसिंह अवतार, भक्त प्रहलाद की कथा। हिरण्यकशिपु नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से यह वरदान प्राप्त किया कि उसे न कोई मनुष्य मार सकता है, न पशु, न दिन में, न रात में, न घर के भीतर, न बाहर, न किसी शस्त्र से, न किसी अस्त्र से। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से रोकने लगा। लेकिन उसका पुत्र प्रहलाद विष्णु का परम भक्त था। हिरण्यकशिपु ने उसे मारने के कई प्रयास किए, लेकिन भगवान विष्णु ने हर बार उसकी रक्षा की। अंततः भगवान विष्णु ने नरसिंह, आधा सिंह आधा मानव का रूप धारण कर संध्या समय न दिन न रात को हिरण्यकशिपु को एक खंभे से निकालकर अपने घुटनों पर रखकर न भूमि न आकाश, अपने नाखूनों न शस्त्र न अस्त्र से उसका वध कर दिया। शिक्षा: सच्चे भक्त की हमेशा भगवान रक्षा करते हैं। पांचवा अवतार वामन अवतार, राजा बलि की कथा। महाबली नामक असुरराज ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल पर अधिकार कर लिया था। तब भगवान विष्णु वामन बौने ब्राह्मण के रूप में प्रकट हुए और राजा बलि से भिक्षा मांगी, मुझे 3 पग भूमि दीजिए। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। तभी वामन भगवान का शरीर विशाल हो गया। पहले पग में उन्होंने स्वर्ग, दूसरे में पृथ्वी को नाप लिया। जब तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा तो राजा बलि ने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। भगवान ने प्रसन्न होकर बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। शिक्षा: अहंकार के स्थान पर दान और भक्ति को प्राथमिकता दें। बाकी के 5 अवतारों परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि की कथाएं भी इसी तरह विस्तार से होंगी। अगर आप चाहें तो मैं पूरी